हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विज्ञान कक्षा 8 जो आपका पेपर हो चुका है। आइए यहाँ पर सभी के आंसर मिला लेते हैं। समय अवधि 2.5 घंटे की थी और पूर्णांक आपका 60 नंबर का था। तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिला लेना है आपने जो यहाँ पर हल किए हैं। तो आइए सभी यहाँ पर सही उत्तर देखने वाले हम सभी के। आप अपने नंबर मिला लीजिए कितने आपके नंबर आने वाले हैं पेपर में। तो पहला प्रश्न दिया है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके 4 दिए थे, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उसे फसल कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। तो इसके भी आपके ऑप्शन आपको 4 दिए थे, तो इनमें से जो सही आंसर था वो बाह्य भाग था, यानी बाह्य क्षेत्र। अगला है आपका तीसरा, जैव विविधता के संरक्षण हेतु निर्मित किए गए हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पर आरक्षण, यहाँ पर ये दिए गए हैं आपके 4 ऑप्शन। इनमें से जो सही आंसर है वो आपका पहला हो जाएगा, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला दिया है प्रश्न, तो अगला आपका प्रश्न दिया है चौथा। इसमें देखिए क्या लिखा है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक। जिंक को ही हम Zn कहते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है आपका, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो इसके भी ऑप्शन आपके 4 हैं। इनमें से जो सही आंसर था इसका भूपर्परटी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं देखिए, तो यहाँ पर इनके आंसर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या था आपका, फसल काटने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली मशीन को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा हार्वेस्टर। सातवां है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन होता है। तो आप ध्यान रखिए इसका होता है CNG। कौन सा होता है, CNG होता है ईंधन। इसके बाद आठवां है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर ज्वलन ताप कैसा, अधिक या कम। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लिखा दिखाई देगा। इसके बाद नौवां है, किसी चालक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या होने पर अभिक्रिया होती है। इसके बाद है 10वां, भूकंप की तीव्रता को से मापा जाता है। तो पैमाना कौन सा, रिएक्टर। इन सभी के आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो मिला लीजिए जो आपने यहाँ पर भरे हुए थे। अगला है आपका, ये आपके प्रश्न दिए थे तो आपको इनका पता ही होगा। यहाँ पर ये कुछ प्रश्न दिए गए थे, इनकी यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई थी आपकी, जैसे कि IVF और यहाँ पर एड्स। तो इनकी यहाँ पर फुल फॉर्म आपको दिख रही होगी, तो मिला लीजिए। इसके बाद आपके ये क्वेश्चन और दिए गए थे, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको आंसर करके आना था। आपने कर लिया होगा आशा करते हैं।